क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, अनुकंपा, आशीर्वाद एवं उनकी सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का 10वां इतवार मना रही है और आज के तीनों पाठों का जो सारांश है, और जो व्यक्ति और अपने नाम के बदनाम करने के लिए या फिर अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं और उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, हाउ टू डील विद दम। ऐसे आज की दुनिया में देखते हैं, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जलते हैं। हर एक इंसान किसी की अच्छाई को नहीं देखना चाहते हैं। जो अच्छाई करेंगे, जो भी अच्छे भला कार्य करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ उसको ढूंढ निकालेंगे। या किसी का नाम अच्छा है और किसी की तारीफ होती है, कोई किसी की प्रशंसा करते हैं, तो वो सुनकर और हम अपने आप में जलने लगते हैं और ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन होने लगता है और इसलिए आप उसका नाम बदनाम करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। ये साधारण मनुष्य के जीवन में ऐसा होता ही रहता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और रविंद्रन नामक एक इंस्पेक्टर था। बहुत नेक इंसान था, ईमानदार वो इंस्पेक्टर था। अपने कार्य को और बड़े अच्छा से अपने करता था, लेकिन इसलिए जल्द से जल्द लोग उनकी तारीफ करने लगे, उनकी ईमानदारी को प्रशंसा करने लगे और एक तुरंत कोई भी कार्यवाही तुरंत वो करता था और इसलिए लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में भी कई लोग उनसे जलने लगे और ऊपर अधिकारी को शिकायत किए कि यह आदमी नक्सलाइट के साथ कोई संबंध है करके झूठा इल्ज़ाम लगाए और उन्हें नौकरी से निकाल दिए। फिर वह बाहर निकल गए और वहाँ जाके एक सोशल वर्कर बन गए और बस्तर ज़िले में वहाँ एक सोशल वर्कर बनकर वहाँ कार्य करने लगे। गरीबों को और दीनहीन लोगों की और मदद करने लगे, जिनके साथ जो ज़मींदार के द्वारा अन्याय अत्याचार किया जाता है और उनकी मदद करने लगे। इस तरह से समाज में नीचे जो लोग थे, नीचे वर्ग थे, उनको सब ऊपर उठाने के कार्य बहुत करते थे। बहुत सोशल वर्क करते थे, बहुत प्रसिद्ध भी हो गए थे। और लेकिन उनके अधिकारी लोग ने उनके ऊपर ऐसे एक इल्ज़ाम लगाया कि यह आदमी नक्सलाइट बन गया है, यह रविंदर नक्सलाइट बन गया करके उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए और उसको अरेस्ट किया गया है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज अच्छे कार्य करने वालों के पीछे दुनिया पीछे पड़ जाती है, उसके नाम को बदनाम करने के लिए और उसके प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए लोग लग जाते हैं। और दूसरा एक और उदाहरण है, किसी एक पल्ली में और एक पल्ली पुरोहित नियुक्त किया गया है और वहाँ सब उस गांव के, उस पल्ली के हर परिवार के एक साथ लेके चलने के लिए उन्होंने कोशिश की। लेकिन आप जानते हैं कि हर पैरिश में कोई ना कुछ लोग, एक दो गुट होंगे और कुछ पल्ली पुरोहित को सपोर्ट करने वाले, कुछ उसके खिलाफ करने वाले भी होंगे। और वहाँ एक बहुत रिच पर्सन, अमीर व्यक्ति था और उसके आदेश के अधिकार के बिना उस पैरिश में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जो आदमी वो कहता है वही सही है, इसलिए सब लोग उसके और पालन करना चाहिए, उसकी सुनना चाहिए करके करते थे। लेकिन आज जो नया वहाँ उस पल्ली में गए वो पुरोहित और वह और इनकी बातों को ध्यान न देते हुए सबको एक साथ चलने के लिए सभी को और मौका मिलना चाहिए, सब बराबर हिस्सा लेना चाहिए करके और आपस में सभी पूरे पल्ली वासियों को बांटते थे। और इसलिए नाराज होकर वो अमीर व्यक्ति ने उसको इल्ज़ाम एक विधवा के साथ एक कहानी गढ़ने लगे और किसी एक विधवा के साथ इनके संबंध करके उसके नाम को कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगे
या कोई जो है फिर उन्हें पैसा की इल्ज़ाम लगाने लगे, इन्हें पैसा चोरी किया करके, यानी तरह तरह के इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए और उसको उस पैरिश से वहाँ निकालने की उन्हें कोशिश की। लेकिन जबकि वह ईमानदार व्यक्ति है और किसी के दबाव में नहीं आता था, सच्चाई के लिए खड़े रहते थे और न्याय करते थे, लेकिन कई लोग उसको पसंद नहीं करते थे। इसलिए उसके फादर के ऊपर अधिकारी जो लोग हैं और अधिकारी लोग उसको वहाँ से वो ट्रांसफ़र किए। लेकिन वे जहाँ कहीं भी गए वहाँ भी उनने और यही अच्छा कार्य करते हैं। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, ये तो मनुष्य जीवन में होने घटित करने वाली घटना है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ भी यही हुआ है। प्रभु यीशु ख्रिस्त इतना व्यस्त थे अपने कार्य में, अपने सार्वजनिक कार्य में बिल्कुल व्यस्त थे और लाखों हजारों सैकड़ों लोग उनके पास आते थे। सैकड़े लोग आते थे, कोई बीमारी से उसमें छुटकारा पाने के लिए, अबद्धों से छुटकारा पाने के लिए, कोई और अन्य और बीमारियां रोगों परेशानियों से दूर करने के लिए प्रभु के पास आते थे, प्रभु के वचन को सुनने के लिए और प्रभु का प्रवचन सुनने के लिए और लोग आते थे। लेकिन उसके पास भोजन करने के लिए भी समय नहीं था और लोगों के पास भी समय नहीं था। लेकिन लोग ने उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा दिया और उनके ऊपर तरह तरह के और इल्ज़ाम लगाने लगे। प्रभु यीशु क्रिस्त मंदिर में थे और उनके माता पिता भाई बहन आए थे। जब लोग बोले कि आपके माता पिता जो आए करके, प्रभु ने कहा मेरा माता पिता कौन है? जो ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं वही मेरे पिता है, मेरी माँ है, मेरे भाई बहनें करके प्रभु ने कह दिया। बस इतना में ये फरीसी, ये सदूसी लोग और कुछ लोग कहने लगे ये आदमी को कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई करके एक इल्ज़ाम लगा दिया। प्रिय विश्वासियों, ये ऑर्डिनरी भाषा में यदि बोलेंगे तो वो तो पागल हो गया। शुद्ध बुद्ध नहीं रह गया मतलब अपने होश में नहीं रही, वो अपने होश गवा दिया, वो तो पागल हो गया ये और मेंटल हो गया करके प्रभु को कहते। जबकि प्रभु कौन है? प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र हैं, लेकिन हमने उसका क्या नाम दिया है? पागल है और पागल आदमी है। और इसलिए और लोग ने उसकी इस तरह के इल्ज़ाम लगाए। लेकिन प्रभु यीशु का रिएक्शन कैसा था? उन्हें गुस्सा होकर और विस्फोट कार्य नहीं किया और ऐसे उन्हें कोई गाली गलौच नहीं दिया, लेकिन शांति से और समाधान से उसको संपर्क किए, उनको समझाने लगे। प्रिय विश्वासियों, इसलिए आपके ऊपर के अनेक प्रकार लोग होंगे जो पत्थर उठा के फेंकने वाले, आपके नाम पर आपके ऊपर कीचड़ उछालेंगे या आपके नाम के बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर एक व्यक्ति को रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं, सब परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। आप शांति से आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके मन परिवर्तन के लिए और उनके जीवन में सुधार आने के लिए ईश्वर से, परमेश्वर से प्रार्थना करें, वही काफ़ी है। उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 में कहते हैं मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूँगा, तुम्हें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी से मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं, तुम शांति से रहो और चैन से रहो, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूँगा, आई विल फाइट फॉर यू करके। और जब निर्धारित समय आएगा परमेश्वर आपके लिए और युद्ध करेगा, तब आपको न्याय मिलेगा। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु के दूसरे एक अबद्धग्रस्त व्यक्ति को और उसके बाद परेशान था वो और इस चैन से सो नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन प्रभु यीशु ने उनमें से और उस शैतान को हटा दिया, वो शैतान के चक्र से उन्हें छुड़ा लिया। लेकिन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, लोग कहने लगे और ये और उस बेलजबूल के और उसे सिद्ध हैं, इसलिए उसकी मदद से वो इस शैतान को निकालने करके उनके ऊपर दूसरा इल्ज़ाम लगाने लगे और उसे अबदूत सिद्ध है करके और उनके ऊपर दूसरा इल्ज़ाम लगाए। लेकिन वहाँ भी प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं ऐसा कैसे कर सकता है? एक शैतान दूसरे के शैतान के खिलाफ कैसे कर सकता है? जबकि और ये लोग ईश्वर के सामर्थ्य को नहीं पहचान पाए।
सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो मेजॉरिटी जो कहते हैं उन्हीं के बातों पर चलकर आज दूसरों के नाम बदनाम करते, दूसरों को और दंड देते हैं। और यहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त और उसको समझाने लगे और उन्हें अपनी बुद्धि की से हम समझाने लगे कि और सत्य को स्वीकार करना, जो अबदूत को निकालना, ये सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। आप जो कह रहे हैं और उसे अबदूत सिद्ध है, यानी ईश्वर के इस कार्य, पवित्र आत्मा के इस चमत्कार को, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मानने के लिए तैयार नहीं, उसे झूठा कहते हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा के खिलाफ जो पाप करते हैं और उन्हें क्षमा नहीं मिलेगी करके और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, अब बारी आपकी और मेरी है। हम क्या करते हैं दैनिक दिन में या सार्वजनिक कार्य में या फिर अपने जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में भी लोग हमें देखकर जलेंगे ज़रूर, और जो भी अच्छा भी करे फिर भी लोग कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे, कुछ गलतियां ढूंढ निकालेंगे, कुछ हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे, किसी ना किसी प्रकार इल्ज़ाम को तोड़ के मरोड़ के लगा के और ये कहेंगे कि ये फलान व्यक्ति ऐसे है, ये ऐसे करके। लेकिन हमें अपना और हमें होश में रहना चाहिए। हमें उसके प्रति लड़ने की ज़रूरत नहीं है, झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने यही सिखाया है, शांत रहिए, बी पेशेंट, पेशेंटली डील विद अ पर्सन, लीव इट एवरीथिंग टू गॉड। परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, परमेश्वर उसका जवाब देंगे। उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी आदतों को सुधारने के लिए, सच्चाई को जानने की बुद्धि उन्हें प्रदान करने के लिए पवित्र आत्मा से ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही भला गडेरिया है, तू ही हमारे चट्टान है प्रभु, और किसी के पक्षपात ना करने वाला परमेश्वर तू ही है। हमेशा न्याय के मार्ग पर चलने वाले परमेश्वर हैं। न्याय का राजा तू ही है प्रभु, शांति का राजकुमार तू ही है प्रभु। हर एक विचलित मन को शांति देने वाला, कृपा देने वाला परमेश्वर तू ही है। इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इस दुनिया में जीवन यापन करना बहुत कठिन है प्रभु, लेकिन यदि आप हमारे साथ रहें, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे, तो फिर दुनिया के हर के अड़चनों को सामना कर सके, बाधाओं को सामना करके हम आगे जा सकते हैं प्रभु, और शैतानी शक्तियों पर हम विजय पा सकते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जिस प्रकार आपके खिलाफ जितने लोग ने आपके खिलाफ खड़े हो गए थे, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन शांति से और प्रभु आपने उन्हें समझाया, वैसे हमें भी वह सघन शक्ति हमें प्रदान करे प्रभु, और हमें भी ऐसी शक्ति दी ताकि हम हमारे दुश्मनों को भी क्षमा करते हुए प्यार कर सके, और उनके लिए हम प्रार्थना कर सके ताकि वे सुधर जाए प्रभु। और हे पिता परमेश्वर, जो अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों को, और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिसको संतान नहीं हुए हैं उनके संतान प्रदान करने की कृपा कर प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु, और मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन मेरा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और इसलिए प्रभु, इन सभी और निवेदनों को, प्रार्थनाओं को सुनकर उनके सही उत्तर उन्हें प्रदान करें। ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन आमीन।